हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेको वर्ल्ड। तो सांग मैंने सर्वप्रथम मो तरफ समस्त को गुड मॉर्निंग। आशा करुच्ची बहुत भलरे थे आपण प्रिपेरेसन बहुत बढ़िया से चलती। ओके, तो आम सक्सेसफुली सांग मैंने जानी आम जनरल अवेयरनेस जो रही आपंकर पार्टा कंप्लीट कर सारी, जो थे आम प्रथम हिस्ट्री को कंप्लीट कलु है। प्रथम हिस्ट्री, देन आमर जियोग्राफी, ओके, देन पॉलिटी को भी आम कंप्लीट कर सारी। तो ये तीनोटी सब्जेक्ट आपंकर 15 मार्क्स पड़ो एवं जमती मु सिलेबस वाइज मु कंप्लीट एटा करी। आशा करूँ मैक्सिमम क्वेश्चन ही आपंकर फसीज जदि आप भल से क्लास गुड़ा को देखी थे। ओके, तो तापर आम कौन देखिए ना, आज साइंस पार्ट स्टार्ट हम है। साइंस पार्ट आप रासायनिक विज्ञान कहतु, भौतिक विज्ञान एवं उद्भिद विज्ञान, तो तीन सारा कंप्लीट रहिबो। तो मिसलेनियस कहवा अर्थ कि सबू मिक्स टॉपिक रो फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोर क्वेश्चन रो, जो थे आप सिलेबस 15 मार्कर देछे। तो साइंस सांग मैंने केते मार्कर आसीबो ना 15 मार्क्स। ओके, तो जो आपन सिलेबस देछि देखंतु, डिफरेंट स्टेट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर है, केमिकल रिएक्शन जोड़ा केमिस्ट्री बिलोंग्स करुच्ची, फोर्स एनर्जी एवं मोशन जोड़ा कि फिजिक्स रु आसुची, एवं एथिरे आपनकर भल भल प्रॉब्लम बुझ पाछन, प्रॉब्लम पूरा बढ़िया से क्वेश्चन दउची। तो भल से जो प्रॉब्लम गुडा को डिटेल्स रे आम डिस्कसन करिबा। देन आपन जो प्लांट सेल एवं एनिमल सेल जोड़ा कि बायोलॉजी रु कि आमर स्ट्रक्चर एंड एडप्शन इन प्लांट रो जमती मॉर्फोलॉजी कहतु बा तार स्ट्रक्चर सब ये पड़ी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहबार अर्थ जमती बैक्टेरिया कहतु, भाइरस कहतु है, प्रोटोजोआ कहतु, ये सब आपन कौन रही ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म रे बुझीला। तो सब क्वेश्चन आमर सिटी जिते सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आम गोटे आमर क्वेश्चन गुटी गुटी करिबा एवं पूरा साइंस टाको कवर करिबा। मोर प्रयास रहिबो कि 15 आउट ऑफ 15 जमती मार्क आपनकर साइंस रु आपन अचीव करि परिबे। तो से चेष्टा मोर रहिबो जदि आपन ठीक से वीडियोटा लास्ट पर्यंत देखिबे एवं कंटिन्यूटी रखिबे, बुझि पाले। तो चलतु आमर आज फिजिक्स रो बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम अच्छी, तो सेगुड़ा को भी आपन टिके काइंडली एम्फासिस करी देखंतु, भल से देखंतु एवं नोट करंतु, बुझि पाले। तो पारुचन जदि नोट करंतु, क्वेश्चन लिखंतु एवं मु जो सॉल्यूशन दउची तो सॉल्यूशन गुड़ा भी नोट करंतु। आपन जदि भी आर्ट्स स्ट्रीम रो हेई थांती भी आपन किछि असुविधा हबनी, कोन पय ना मु बेसिक रो पढिया पय चेष्टा करियो, बुझिला। तो चलंतु आज प्रथम क्वेश्चन स्टार्ट करिया। फर्स्ट क्वेश्चन हमर फिजिक्स रे रहिछि। कोन कहिछि प्रथम क्वेश्चन ना, फर्स्ट क्वेश्चन कहिछि जे साबुन जो बुलबुल रे अधिक पवन पकाइले सेतिर चाप कोन हेताय। कहबार अर्थ जदि आपन साबुन केबे यूज करते देखुथिबे सेतिर हमर बबल्स क्रिएट हुए बा हमर बुलबुल क्रिएट हुए है। तो सेतिर कोन हुए ना, हमर जदि कोन कहछि ना, जदि मोर एयर प्रेस हो, जदि एयर अधिक जीवो, एयर जदि अधिक देला गाले तार ता भीतर प्रेशरटा कोन हो, प्रेशरटा इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो ना रिमेन सेम हो ना बिकम जीरो हो। तो करेंट सर कोन हो सांग माने डिक्रीज हो है। जदि आपनकर कोन हो ना, जदि एयर भीतर हमर अधिक जीवो, आपन देखिबे जदि बबल्स रो आकार जदि एयर अधिक गला ताले बबल्स रो आकार अधिक बड़ होबो, हां कि नै। देन आपन कोन होबो, जदि बबल्स रो आकार अधिक गला ताले तार रेडियसटा भी अधिक होबो, बुझिला। तो मन रखिबे जो आपनकर रेडियसटा सबले कोन हेताय ना प्रेशर रो इनवर्सली हेताय हैला। जो रेडियस थाए बा व्यासार्ध कहउछंती से कोन हेताय ना प्रेशर जो रही प्रेशर कोन हेताय ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल हेताय। एवं मन रखिबे प्रेशर कोन हेताय, प्रेशर ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कहबार अर्थ कोन ना, जदि आपण वॉल्यूम बढ़ेबे ताले प्रेशर कमिबो, प्रेशर बढ़िले वॉल्यूम कमिबो। जदि आपनकर रेडियस को हमर बड़ होउची ताले सेटारे पर्टिकुलर स्टेट रे कोन ना प्रेशर कमी जिवो। जदि प्रेशर बढ़ होउचंती कोठी ताले सेठी रेडियस कमी जिवो, बुझि पाले। जते आपण मन रखिबे जदि बबल्स टाको स्क्वीज करे पय चेष्टा करिबा, चापी की फटे पय चेष्टा करियो, तो सेते आपण कोन कोन ना तार रेडियस टाको कमे पय चेष्टा करछु, जहा फल रे हमर प्रेशर हाई होउची भीतर एवं बबल्स टी फाटी जाउची, बुझिला। तो ये भी मन रखिबे जदि बबल्स भीतर एयर प्रेस करूचंती तार माने हैला, तो आपण माने सेतिरे कोन करछन ना एयर वॉल्यूम टाको बढ़ाउचंती, जहा कि एयर वॉल्यूम बढ़ला को प्रेशरटा डिक्रीज होउची, बुझि पाले। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। 2 नंबर कोन कहि देखंतु, प्रॉब्लम क्वेश्चन होइची मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये भलिया क्वेश्चन आपन को सियोर एग्जाम रे देखे पय मिलिबो। देखंतु क्वेश्चन गुडा को आपन खाता रे प्लीज संग माने नोट कर दियंतु एवं मु जे सॉल्यूशन दउची तो बुझिया पय चेष्टा करंतु। जदि भी आपन कोनोसी प्रॉब्लम होउची ताले हमर कमेंट सेक्शन रे दे कहि परिबे कि सर हमें ए क्वेश्चनटा बुझि पालुनी, तो मु नेक्स्ट वीडियो रे ताको एडिट करे पय चेष्टा करी हैला।
देखो एबे टी एम्फासिस करंतु क्वेश्चन प्रति जो डिस्ट्राक्शन अच्छे ताको छाड़ू ए क्वेश्चन प्रति एम्फासिस करूँ कौन कही देखो जे द टू बॉडी माने दुईटा बॉडी रही जार ओजन कौन रही ना गोटे बॉडी ओजन 4 केजी गोटे 5 केजी रही दुईटी शरीर समान बेगर गति कर संपृक्त गतिज शक्तिर अनुपात केते देखो कहबार अर्थ कौन ना मासेस कौन देछि ना मास m1 देछि ना 4 केजी देछि बुझीला m2 केते दी सांग माने m2 देछि 5 केजी किछि प्रॉब्लम अछि किछि नै देन आपण मन रखिबे जे कोन कहिछि ना इक्वल मोमेंटम समान कहिछि मोमेंटम रो फार्मूला कोन p इक्वल टू आपण जानि थिबे कि डोनेट हम मोमेंटम को p आकार में डिनोट करि थाउ p को कोन कहते ना हमरो m1 v मास इनटू वेलोसिटी हैला मोमेंटम हैला कोन मास इनटू वेलोसिटी जा तारो फार्मूला हो कि नै देन हम जदी काढी भी ताले फास्ट हमरो जे वस्तु रही तो तार कोन हो मोमेंटम ना m1 v1 हो जा कि m2 v2 सहित समान क्वेश्चन रे कहिछि ना क्वेश्चन रे कहिछि जे दी जन को मोमेंटम समान हो इक्वल मोमेंटम सो मु कोन करि परबी m1 v1 = m2 v2 करि परबी हो कि नै देन मु एटी m1 जगह रे पुट करबी कोन 4 पुट करले देन v1 = 5 v2 करि परबी ओके देन आपण v1 / v2 कोन परिबे ना मु एटा 5/4 करि परबी ठीक अछि तो आपण कोन पाइले ना v1 / v2 पाइले 5/4 देन से कहिछि ना काइनेटिक एनर्जी रो तार रेशियो मागिछि तो काइनेटिक एनर्जी रो फार्मूला कोन ना काइनेटिक एनर्जी कोन कहै ना गतिज शक्ति जहा कोन हाफ mv² हैला हाफ mv² तो फास्ट वस्तु पई काइनेटिक एनर्जी कोन हो ना ke1 हैला मु प्रथम पई ke1 नेली सेकंड टा कोन हो ke2 होबो ओके नै तो ke1 एवं ke2 हैला ke1 प्रथम वस्तु पई ke2 सेकंड वस्तु पई तो तांकर काइनेटिक एनर्जी कोन हो ना हाफ m होला केते प्रथम वस्तु रे m होला 4 mv² v आपन को पाइजे प्रथम वस्तु रो v कोन हो ना 5 तो 5 रो स्क्वायर 5 * 5 लिख परबी ठीक अछि तापरे कोइ हाफ लिखली तापरे m2 टा कोन होछि m2 देछि हमरो 5 केजी सेकंड वस्तु पई देन आपन को तार स्क्वायर कते 4 * 4 होबो जे कि तार v2 रो वैल्यू देखो एडी v2 रो वैल्यू कोन देछि 4 देछि देन आपन कैंसिल आउट करंतु हाफ हाफ कैंसिल हे जिवो 4 1 कैंसिल गोटे 4 कैंसिल जो 5 गोटे 4 5 सहित कैंसिल हे जिवो हला ताले आपन कोन पाइले ना ke1 जेमते हमरो काइनेटिक एनर्जी प्रथम रो एवं काइनेटिक एनर्जी सेकंड वस्तु रो कोन होबो ना अनुपात 5:4 तो करेक्ट आंसर कोन होबो देखंतु ऑप्शन डी देछि हला 5:4 करेक्ट आंसर हो बुझियला तो आशा करूची आपण बुझी पारते देखंतु सिटी एग्जाम 2019 रे आस्तिला एई भलिया क्वेश्चन ही आसीबो डाटा टिके चेंज करी आसीबो बुझियला तो मन रखि देबे हला दीटा फार्मूला हम यूज करलु कोन कोन ना मोमेंटम = मास * वेलोसिटी एवं आउटे कोन यूज करलु काइनेटिक एनर्जी = हाफ mv² तो ये भी फार्मूला दीटा मन रखंतु हला तो क्वेश्चन सब बळे आसे एथरे चलंतु परवर्ती क्वेश्चन देखिबा 3 नंबर कोन कहि देखंतु 3 नंबर भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिछि प्लीज एम्फासिस करन सांग माने कोन कहि ना गोटे इंजिन रहिछि हमर इंजिन पंप रहिछि जे कि हमर 150 केजी ऑफ वाटर थ्रो height of 12 meter in 6 seconds if the efficiency of the engine is 40% the power of the energy is देखंतु work energy power हला work energy आउडे कोन रहले ना पावर ये तीनटा भीतर आपन को रिलेशन टा सब बेले मन रखि पई पड़िबो वर्क एनर्जी एवं पावर रिलेशन हला याको मध्य रे सबटु प्रत्येक जते भी सिटी एग्जाम जाय तो प्रॉब्लम गुटे तो सियर आपन को देखि पई मिलिबो हला हेई पारे आपन को दुईटा प्रॉब्लम देखि पई भी पाई पारंती हला तो देखंतु एबे एम्फासिस करंतु क्वेश्चन प्रति कोन गिवन डाटा दैछि आपन को पाखरे ना इंजिन पंप आप 5 जो 150 केजी ऑफ वाटर अच्छा हमर वाटर जदी से रिप्लेस करछि केते ना मासेस केते रिप्लेस करूछि ना 150 केजी हला वस्तु तो केते ना 150 केजी को रिप्लेस करूछि देन आपनकर हाइट केते दैछि ना से जो पंपटा रहिछि तो से केते हाइट रो पानीटा उठौछि ना 12 मीटर हाइट दैछि ओके देन आपनकर टाइम दैछि टाइम ड्यूरेशन दैछि आपन 6 सेकंड इफिशिएंसी को हमर नीटा आकर हम डिनोट करो जेके दैछि 40% ओके तो ये रहिछि हमर डाटा जते सब डिनोट रहिछि बा गिवन रहिछि देन आपन कोन बाहर करे पय कहिछि द पावर ऑफ द इंजिन बाहर करे पय पाइछि कहिछि एवं g रो वैल्यू दे दैछि हमर ग्रेविटेशन रो वैल्यू दैछि g = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओके देखंतु एबे हमर कोन करियो ना आपण जानिथिबे पावर कोंतु हला पावर बा आउटपुट पावर हला आउटपुट पावर रो हमर फार्मूला कोन पावर फार्मूला कोन हेते ना हम जानि छ mgh हला mgh एक्चुअली हमर पोटेंशियल एनर्जी रो फार्मूला कोन थाय mgh बुझि पाले
तो पोटेंशियल एनर्जी रो फॉर्मूला कौन हो जेमती काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², सो से भाया पोटेंशियल एनर्जी बा स्थितिज शक्ति रो फॉर्मूला कौन हो ना mgh मोस्ट इंपोर्टेंट मन रखिए। तो मन रखिए mgh जो पोटेंशियल एनर्जी कहूँ तो ताकू आपण कौन कहि परिबे ना पोटेंशियल एनर्जी भी कहि परिबे बा वर्क डन भी कहि परिबे हला, वर्क डन भी कहि परिबे। तो दीटा सारा समान पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन। देन आपण पावर जदी कहिबे तो वर्क डन बाय टाइम हला कौन पावर, तो mgh/t। तो एबे पुट करंतु पावरटा बाहर करंतु m हला केते 150 देजी, g केते जे आपण 10 गिवन अछि, h हला आपण 12 गिवन अछि, टाइम हला 6। तो 6 रो 12 सहित कैंसिल आउट करले 2 हबो एवं जदी आपण सॉल्व करिए 150 दुने कते हबो हम 300 301 ताले हमर 3000 जूल हला। 3000 जूल को मु कोन लिखि परिबी, सॉरी 3000 वाट पावर हला तो वाट, तो 3000 वाट को मु 3 किलोवाट लिखि परिबी। वो गुटे 1000 वाट समान जे 1 किलोवाट, तो 3000 वाट लिखि परिबी। ओके देन आपण कोन बाहर करिया पय पडियो, आपण को मन रखे पडियो जे इफिशिएंसी हला। आपण को जो इफिशिएंसी रो फार्मूला कोन थाय ना, इफिशिएंसी रो फार्मूला दे आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर हला, इनपुट पावर इनटू हमर 100 हला, इनटू 100। तो इफिशिएंसी कोन हो ना आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इनटू 100। आपण एटी सिंपली पुट करंतु इफिशिएंसी इज इक्वल टू 40% देजी। तो ए 100 टा आपनकर कोंटू आसिला ना, एक्चुअली इफिशिएंसी हला आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। तो आपण केते आउटपुट पाइले एवं केते इनपुट देले तो सेटा ही आपनकर इफिशिएंसी हो कि नै। देन आपण देखंतु 100 टा इनटू कोन पय हिची ना, जो इफिशिएंसी रे हमर परसेंटेज चिन्ह थाय तो ताकू हटे पय एटी आपनकर 100 टा इनटू हिची बुझिबाले। तो आउटपुट पावर आपण केते देजी ना 3 देजी, आमे जो काढी एटी देखि परछंती एवं इनपुट टा हमको मागीची। ओके इनटू 100 करिवा, तापर जति मु इनपुट टा एपट को आनिबी, इनपुट पावर देखि परिबे आपण 3/40 एटी आसिले भाग हे जिवो बाय 100। तो हमरो 100/40 टा को केमति हमरो 5/2 हबो हो कि नै। तापर आपण 5/15/2 जेटा कि आपण हबो 7.5 किलोवाट। ओके तो एटा हबो आपण कोन ना इनपुट पावर बा आपनकर एटा ही मागी द पावर ऑफ द इंजिन। इंजिन रो पावर मागी माने सेटा इनपुट पावर, आपण जोटा इनपुट दोउछन सेटा हला पावर रो इंजिन हला। तो आशा करछि आपण सॉल्यूशन टा बुझी पारथियो। तो इंपोर्टेंट रहिछि एटी हम फार्मूला कोन यूज कलु ना, पावर रो फार्मूला यूज कलु एवं पोटेंशियल एनर्जी ता पूर्व आपण को तार फार्मूला जानिबार थिला जे पोटेंशियल एनर्जी यूज कलु mgh, जोटा कि हमर पावर बाहर करे पई हेले तार mgh/t करे पई पडियो। देन आपनकर एफिशिएंसी रो फार्मूला पकी हमें बाहर करि गलु हला। तो करेक्ट आंसर कोन हो ना ऑप्शन सी। चलंतु परवर्ती क्वेश्चन देखिबा। 4 नंबर कोन कहिछि ना, देखंतु भलो से बुझिबा चेष्टा करन। 4 नंबर कोन कहिछि ना, द्रव्य एवं जो व्यासार्ध r रो तार भांगिबा पई एक बळ F आवश्यक होय। समान पदार्थर तार भांगिबा पई केउ बळर आवश्यकता रहिछि जहार दैर्घ्य 2 गुण एवं व्यासार्ध 6 गुण हला। बुझिबा पई चेष्टा करंतु ना, आपनकर गुटिए फोर्स हमरो रिक्वायरमेंट होछि कोन ना, गुटे वायर को हमर कोन करना ब्रेक करे पय भांगे पय। धरो मु कहली एग्जांपल एई वायरटा रहिछि, तो याकू ब्रेक करे पय आपनकर फोर्स केते लागुछि ना F लागुछि। जदि आपनकर ए जो वायर रो कोन हेता ना लेंथ, जदि लेंथ देछि जदि L हेता एवं रेडियस तार जो रेडियस हेता जदि से R हेता, पचार जे जदि केते फोर्स लागिवो, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द वायर ऑफ द सेम मेटेरियल सेम रहिवो हैविंग द ट्वाइस लेंथ ऑफ द, जदि तार लेंथ टा ट्वाइस हिजो जते लेंथ थिला तो लेंथ ट्वाइस हिजो एवं जदि कोन कहिछि लेंथ ट्वाइस एवं 6 टाइम रेडियस टा कोन हबो, रेडियस टा आपनकर 6 टाइम हिजो हला। तो फोर्स टा केते गुणा हबो सेटा ही पचारिछि। देखंतु एडी देखंतु हमर ब्रेकिंग फोर्स रो आपन फार्मूला फास्ट मन रखे पड़ियो। ब्रेकिंग फोर्स कोन ना, ब्रेकिंग फोर्स को जे ब्रेकिंग स्ट्रेस कैसे आपनकर डेवलप होछि हला। ब्रेकिंग स्ट्रेस टा आपनकर केते डेवलप होछि एवं कहछि ना क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया हला, तार क्रॉस सेक्शन एरिया केते हला। एडा आपनकर कोन ना ब्रेकिंग फोर्स टा को कैलकुलेट करेबो। ओके तो हमको मागी जे ब्रेकिंग फोर्स देखंतु एठी आपनकर ब्रेकिंग स्ट्रेस टा कोन ना सबले कांस्टेंट थाए हला। जेहेतु मटेरियल सेम अछि तो दुईटा केस रे आपनकर ब्रेकिंग स्ट्रेस टा हमर कांस्टेंट। तापर जंतु लेंथ संगे आपनकर कोनटा ना जो फोर्स टा रहिछि, फोर्स टा लेंथ संगे हमरो कोन करे ना हमरो प्रोपोर्शनल नुह, लेंथ संगे तार कोनसे लेना देना नै जे लेंथ बड़ हो छोट हो सेटा तापर डिपेंडेबल ही नुह हला। तो रेडियस ऊपर डिपेंडेबल केमति ना, क्रॉस सेक्शन एरिया जेहेतु रहिछि तो ब्रेकिंग फोर्स तो ब्रेकिंग स्ट्रेस तो समान रहिला। तापर आपण देखंतु क्रॉस सेक्शन एरिया, तापर क्रॉस सेक्शन देखंतु प्रथमे मु जदि F2/F1 करली
तो प्रथम कौन हम F2/A1 करी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सेकंड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फर्स्ट करी हाँ कि नहीं देन आपन को देखिबे आमर इम्प्लाइज करी जदि F2/F1 है मागी F2/F1 हाँ कि नहीं तो F2/F1 कौन करी ना क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर्मूला के पाई r स्क्वायर r आपनकर केते अछि 6 एठी आपनकर 6r गिवन अछि जे तार 6 गुणा हे जिवो एवं एठी आपनकर लागे पाई r स्क्वायर हाँ कि नहीं दैट इम्प्लाइज जदि आपन एठी कैंसिल आउट करिया पय जिवे कैंसिल आउट कले पाई पाई कैंसिल हे जिवो हाँ कि नहीं तापर ये कोन हे जिवो ये हे जिवो आपन 36r² ओके देल आपन r² भी कनेक्ट हमर कैंसिल करि परिबे तापर कोन पाइला F2 = 36F1 हला 36F1 बा F तो कौन है ना हमको एटा मागी जे F2 टा हमर जो जदि 6 गुणा हे जो ता क्रॉस सेक्शन ताहाले हमर तार जो ब्रेकिंग जो स्ट्रेंथ टा केते गुणा हे जो ना 36 गुणा हे जिवो हमको दरकार पड़ियो ब्रेकिंग फोर्स टा तार 36 गुणा बुझि पाले चलंतु परवर्ती क्वेश्चन देखियो तो ता पूर्व जो म कहि रखे संग माने तो जो माने भी हम टेलीग्राम चैनल ले जॉइन करनांती तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपण जॉइन करि जानतु एवं सीटी पय जदि प्रिपरेशन करिया पय चाहउछन्ती तो सब विषय रो क्वेश्चन आपन पय एकाठी हमें नहीं आसछु तो 6000 एमसीक्यू फुल एक्सप्लेनेशन सहित हमर आंसर की भी एथरे प्रोवाइडेड कराउची वन्स आपण चेक आउट कर पारी ओके देन आपनकर बीएड पय प्रिपरेशन करूछन्ती साइंस की बा आर्ट्स स्ट्रीम हो तो आपन पय भी ई-बुक रहिची स्पेशल डेडिकेटेड ई-बुक हला तो आपण भी चेक आउट करि परिबे हमर टेलीग्राम सॉरी हमर टेकअप वर्ल्ड ऐप थ्रू रे हला चलंतु 5 नंबर कोन कहै देखंतु बढ़िया क्वेश्चन टा रही बढ़िया क्वेश्चन ये क्वेश्चन सब इंपोर्टेंट मन रही है मु फिजिक्स रे देखंतु संग माने जते भी क्वेश्चन करूची तो आस आपण फास्ट थर होय तो न बुझी पारंतु वीडियो दी थर देखंतु जदी ता पर न बुझी पारछन्ते खाता नोट करंतु देन आपण ता पर भी जदी प्रॉब्लम रहउची ताले मते कमेंट सेक्शन में कोन जे कोन क्वेश्चन टा आपण प्रॉब्लम होची देन मु सेटा को नेक्स्ट क्वेश्चन ले नेक्स्ट वीडियो रे आपण को बुझे पय चेष्टा करी हला तो कोडी प्रॉब्लम रहउची सेटा आपण को जानिबा दरकार देन आपन देखंतु कोन कहै छै ना द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज बाय 25% द काइनेटिक एनर्जी केते इंक्रीज हो देखंतु कोन कहै छै ना मोमेंटम केते इंक्रीज हो ना 45% सॉरी 25% देखंतु प्रथम तो आपन को रहिला कोन ना काइनेटिक एनर्जी रो फार्मूला कोन देखंतु काइनेटिक एनर्जी कोन अछि गुटे हाफ mv² जोडा कि मास एवं वेलोसिटी संगे संपर्क आउडे कोन अछि ना p²/2m हला p²/2m भी एटा आपन मन रखिबेला तो ये फार्मूला आपन को निहाती मन रखे पड़ियो बुझिया पई पड़ियो तो कौन कहली ना काइनेटिक एनर्जीटा p²/2m सहित समान है दैट इम्प्लाइज तो ये कौन कही ना जो प्रेशर रही है देखो प्रेशर ना मोमेंटम कही कौन ना 25% इनक्रीज कर तो मोमेंटम जदि 25% इनक्रीज करें आप 25% कौन लिखे 1/4 है तो पूर्वर p1 जदि मुझे कहबी जो p2 टा आसीबो ताले से 5/4 कौन पाए ना 4 रु 1 बढ़ी तो 5 रो 1 बढ़ियो हला तो p2 टा कौन हो ना हमर जो सेकंड मोमेंटम जो रेजल्टेंट मोमेंटम रहिबो सी हमर p1 रो 5/4 p1 रहिबो बुझी पाले एटा केमती हला जे हमर 25% इंक्रीज होची माने से एक्चुअली जो 4 थिला ताठू 1 अधिक हबो जाकी 5/4 p1 हे परियो हला देन आपण जो एबे जस्ट हमर फार्मूला पुट करंतु के हमर जो काइनेटिक एनर्जी रो डैश मारले माने हम सेकंड बा काइनेटिक एनर्जी सेकंड रो एवं बाय काइनेटिक एनर्जी फास्ट जदी करिवि ताले p1 रो स्क्वायर बाय p2 रो स्क्वायर हे परियो हम कि नै देन आपण मन रखिबे तो p1 केते हला p1 आपण को हला 5 हला 5 एवं p2 केते देछि 4 तो यार आपण को स्क्वायर हो p1 बाय p2 रो स्क्वायर अछि p1 रो भी स्क्वायर अछि देन p2 रो भी स्क्वायर अछि देन आपण एडी कोन पाई परिबे ना 25/16 ओके तो काइनेटिक एनर्जी 1 डैश बाय काइनेटिक एनर्जी रहिला कोन हला सेकंड काइनेटिक एनर्जी बाय फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कोन पाइले ना 25/16 तो एडी पचारि जी केते इंक्रीज केते जी ना फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी 16 थिला तापरे हला कोन ना 25 ताने इंक्रीज केते हला इंक्रीज परसेंटेज केते हला ना हमर नो इंक्रीज केते ना 16 रु इनटू 100 ओके तो मु जदी 4 कैंसिल आउट करबी तो ये 25 हबो 4 कैंसिल आउट करले ये 4 हबो 25 10 के 250 मु जदी 25 काढी आनिबी 225/4 जे कि आपण नियरली अबाउट 55 पॉइंट समथिंग जीवो जहा कि आपनकर जदी ग्रॉस नेबे तो 56% नियर आउट हो हला बुझी पाले तो केमती सॉल्यूशन टा हला जे मु फास्ट कोन करले ना काइनेटिक एनर्जी जति मोमेंटम जेडी जेहेतु एडी इंक्रीज देछि एवं मते
मु भाविदेली कौन ना काइनेटिक एनर्जी एवं जो रही मोमेंटम मत रिलेसनटा बाहर करने प्रथम पड़ो। तो मुझे जानी फर्मूला काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। देन आपंकर जो काइनेटिक जो पोटेंशियल सॉरी आमर जो मोमेंटमटा बढ़ी तो ताकू से सिंपली से जगह पुट करदेली आंसर पाईगली। देखो ये आमर मु 2m टाक कौन पाई नेली देखो ये मुझे p1 स्क्वायर बाय p2 कर बट ये कौन कर जो 2m टाक नहीं 2m टा दुई पटे कैनसल हो सामान रही मास कथा किसी कही ना। सो मु कनसीडर करें मास ये कन्स्टाट रही है। सो मुझे किए जो काइनेटिक एनर्जी को जो कंपेयर कली तो 2m टाक मुझे नेग्लेक्ट करदेली बुझीला। चलतु ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखापी चेष्टा करूँ। देखो 6 नंबर कौन कही ना जिते बड़े एक लंबा बसंत लंबा कौन ना स्प्रिंग है लंबा स्प्रिंग मन रखु स्प्रिंग ये बसंत को कन्वर्ट हो तो जिते बड़े एक लंबा स्प्रिंग 2 सेंटीमीटर पर्यंत प्रसारित हुए से यार संभाव्य शक्ति संभाव्य नुहे आम स्थितिज शक्ति है स्थितिज शक्ति कौन हुए ना 10 सेंटीमीटर आमर कौन हो जाए ना स्ट्रेच हुए तो द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इट्स विल बी माने कहबार अर्थ कौन ना जदि गोटे वस्तु माने आमर स्प्रिंग आप स्प्रिंग देखते बहुत थर क्वेश्चन आज स्प्रिंग रे क्यों एनर्जी थाए तो मन रखिए सांग मैंने सो पोटेंशियल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज शक्ति ओके स्थितिज शक्ति तो स्थितिज शक्ति आमर थाए कहते ना स्प्रिंग रे कौन कह ना स्प्रिंगटा जदि आमर कौन कर 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच होची ताहले कौन होची ना जदि व्हेन ए लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज यू तार जदि 2 सेंटीमीटर आम एलोंगेट करूँ ताहले पोटेंशियल एनर्जी कौन होची ना यू होची तापर कह जदि स्ट्रेच करूँ आम 10 सेंटीमीटर ताहले पोटेंशियल एनर्जी केते स्टोर हम से तो मन रखिए स्प्रिंग रो आमर जो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला कौन ना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग नोट करंतु पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कौन हम ना 21 के एक्स स्क्वायर है तो ये आप व्यस्त हूँ मु के कोटा एक्स कोटा कहूँ के कोटा ना जो स्प्रिंग रो आमर जो लेंथरा रहा ताकू कौन कहे ना आमर जे आमर केटा आमर कन्स्टाट है केटा कौन कह ना स्प्रिंग कन्स्टाट है केटा आमर स्प्रिंग कन्स्टाट ओके स्प्रिंग कन्स्टाट है के तापर एक्सटा कौन एक्स हम एक्स है आमर जो एलोंगेशन होटा है एलोंगेशन जिते सब होती तो एक्स है से माने जिते आमर स्ट्रेस है स्ट्रेस जो जी आमर बढ़ी तो ताकू कौन कहे ना एक्स आम डिनोट करुचे ओके तापर आप देखो जस्ट आप फर्मूला पुट करूँ आपंकर आंसर मिल जाए तो फर्मूला कौन पुट करेंगे ना आप देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग है कहते ना 21 के एक्स स्क्वायर तो फास्ट थिंग जो 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच कर तो तार पोटेंशियल एनर्जी केते हो 21 इंटू के एक्स जगह मुझे 2 पुट करी हाँ कि नहीं तो 2 पुट कली तापर आमर पाइले कौन ना 21 के इंटू 4 है 21 इंटू के इंटू 4 एटा मुझे इक्वेशन 1 रखिली तापर मुझे ये गोटे यू है तो ये यू आमर काढ़ीचे है तापर आपंकर सेकेंड यूटा को जो कैलकुलेट करने पड़ो जोटा कि मागिजी यूडास है मुझे मागिजी मुझे यूडासटा बाहर कर जोटा कि पोटेंशियल एनर्जी यूडास जदि बाहर करने जी तो 21 इंटू के रहा तापर आप कौन ना ये दीजिए एलोंगेशन एक्सटा जगह मुझे पुट करी ये कही कि 10 सेंटीमीटर एलोंगेशन होती तो मुझे 10 रो स्क्वायर पुट कली है तो ये आंसर कते आसला ना 21 के 10 स्क्वायर बा 100 है तो ये मुझे कौन करना सेकेंड आपको आमर ये क्वेश्चन देली है तो ये क्वेश्चन आसी तेबे संरक्षित संभाव्य शक्ति केते हो तो मैं जो इक्वेशन 2 को जति 1 द्वारा भाग कली ताले यू डैश बाय यू इज इक्वल टू केते हो ना 21 के बाय 100 सॉरी इंटू 100 बाय 21 के इंटू 4 हाँ कि नहीं तो 21 के कैंसल है तापर 100 को मुझे कैंसल कर 4 सहित 25 आसो है देन आप कौन पाइले ना यू डैश इज इक्वल टू 25 यू ओके तो यू डैश इज इक्वल टू 25 यू कहबार अर्थ जो सेकेंड थिंग्स बा सेकेंड स्प्रिंग रो जो एलोंगेशन आमर पोटेंशियल एनर्जीटा फास्ट जो पोटेंशियल फास्ट स्प्रिंग रो पोटेंशियल एनर्जी 25 गुणा हम तो करेक्ट आंसर ये कौन हम देखो ऑप्शन बी देती 25 यू ओके तो ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन सांग मैंने प्रॉब्लम जेहेतु रही आपको हुए तो टी फास्ट बुझापी डिफिकल्ट हो पाए बट ये सब क्वेश्चन आसो तो फर्मूला मन रखु मुझे फर्मूला भी नोट कर दूसरी तो फर्मूला सहित सॉल्यूशन भी टी नोट कर दिंतु है चलते 7 नंबर कौन कही देखो जो प्रतिक्रिया दुई बा एबे आम केमिस्ट्री आड़ को जीवा है आज फिजिक्स एतिक रहा देन आम केमिस्ट्री आड़ को जीवा चलते
केमिस्ट्री आमर रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट थाए सीटी एग्जाम जब प्रिपेयर होती रिएक्शन तो आपन करने पड़ो कौन पाने एथिरू आपन को गोटे रू दुईटा क्वेश्चन तो सीओ देखापी पाइबे कौन ना केवल रिएक्शन रू है। तो चलते बढ़िया से मुझे आपको ट्रिक द्वारा बुझापी चेष्टा करी। ओके तो 7 नंबर कौन कही देखो 7 नंबर कही जो प्रतिक्रिया दुई कि अधिक पदार्थ मिसी गोटे पदार्थ तैयारी हुए ताकू कौन कह जाए जदि दुईटा पदार्थ मिसी है दुई बा अधिक तो मुझे कह दुईटा पदार्थ मिसी गोटे पदार्थ तैयारी हुए ताकू कौन कह ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आपन कौन कहे ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन जदि दुईटा जुड़ुची माने सेटा कॉम्बिनेशन होची हाँ नहीं तो दुईटा पदार्थ जुड़ुची माने सेटा कॉम्बिनेशन होची करेक्ट आंसर कौन हम ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल कौन हम ना देखंतु CaO कौन ना क्विक लाइम जब वाटर सहित रिएक्शन करुची ताले से कौन करुची ना CaOH होल टू दउची है। तो ये आला आपनकर कौन ना क्विक लाइम जब आप वाटर सहित रिएक्ट करुची तो से कौन दउची ना सेक्ड लाइम जहाँ कौन कहते ना कैल्शियम ऑक्साइड जो हाइड्रोजन सहित रिएक्शन करियो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दब जोटा क्विक लाइम कहते कैल्शियम ऑक्साइड को और CaOH होल टू कौन कहते ना सेक लाइम है भुजा हुआ चूना। ओके तो ये मन रखिए येटा एग्जांपल कहार क्वेश्चन आसे जे ये जो इक्वेशनटा आपन कहार एग्जांपल देखो ये दुईटा जोड़ी की गोटे पदार्थ दौरान तो ताकू कौन कहे ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन C फॉर कॉम्बिनेशन C फॉर कपल बा आप जानते जोड़ा तो मन रखिपारे तो दुईटा आम रिलेट कर मन रखु इजिली मन रही। देखो 8 नंबर कौन कही ना निम्नोक्त मध्य क्यों विकल्प लुहा द्रव्य को नष्ट करने प्रतिरोध विषय भूल अटे भूल कौटा अटे से आपको प्रतिरोध जे आमर कौन की लगे प्रतिरोध को कौटा भूल अटे देखो इट शुड बी ऑयल एंड ग्रेज जे जदि आप ऑयल कर ग्रेज कर से जेकोसी लुहा बा आमर जो आयरन रहा जदि आप ग्लेज कर ऑयल दौरान ताले से आमर जो रस्टिंग को कौन कर से कमेब है। तापर इट शुड बी गाल्वानाइज करा जाए कौन ना आमर कलंकी न लगे गाल्वानाइज करा जाए जदि आप पेंट भी देवे ताले से कौन कर ना एक्सपोज हो पार एयर को जहाँकि से ऑक्सीजन सहित रिएक्ट न करने फल कौन हम ना से आमर फेरक्स ऑक्साइड तैयारी करें बुझिपारे। तापर डी कौन कहे ना इट शुड बी द इमर्ज इन वाटर एटा भूल हम कौन पाई ना जब इमर्ज आम वाटर भीतर जब आप लुहा को आमर पुट करेंगे ताले से वाटर जो ऑक्सीजन रही है सहित रिएक्ट कर से आमर फेरक्स ऑक्साइड तैयारी करदेव है। तो इक्वेशन कौन हम आमर बहुत थर क्वेश्चन आसे कि आमर जो रस्टिंग आयरन इक्वेशन कौन ना 4Fe मन रखिए सांगने 4Fe प्लस 3O2 जे कि ऑक्सीजन सहित रिएक्शन करी कौन कर फेरक्स ऑक्साइड दूसरी 2Fe2O3 है। ये कौन अच्छी ना फेरक्स ऑक्साइड है मन रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल। तो ये भी आप कौन ना गोटे कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी गोटे उदाहरण आप कहींपारे है। चलते क्वेश्चन भी आसीपे जे आम कलंकी लगे जो पद्धति आप क्यों रिएक्शन गोटे उदाहरण। चलते परवर्ती क्वेश्चन देखिए 8 9 नंबर कौन कही ना जितेबाला फेरक्स सल्फेट जो स्फटिक दृढ़ भाव में गरम कराए से विकृत हो निम्नलिखित क्यों ऑक्साइड सृष्टि करते देखो तो सेम क्वेश्चन आपंकर प्रत्येक वर्ष रिपीट होता ये 19 आसाला मुझे कही रखे 2018 भी एक क्वेश्चन आसाला। तो आपड़ जे सब क्वेश्चन करुच्ची तो प्लीज सांग मैंने भिडियोटी टे देखापी चेष्टा करूँ नोट करने नोट बनातु जोटा कि आपंकर जो एग्जाम टाइम रे आपको रिवाइज करने सुविधा है। साइंसटा प्रथम आप नोट सब कर रखी था यहाँ आपंकर कौन ना स्कोरिंग सब्जेक्ट आप 15 ରୁ 15 सीओर जदि आप डेडिकेटली पढ़े तो 15 आउट ऑफ 15 भी रखिपारे कि हार्ड भी नुह है। देखो कौन कही ना जदि आप कौन कह ना सल्फेट क्रिस्टाल को जो फेरस सल्फेट क्रिस्टाल को हिटेड करें कौन पाए फेरस सल्फेट ऑक्साइड कौन ना 2Fe2SO4 है और या कौन कह ना फेरस सल्फेट है फेरस सल्फेट जदि आप हिट करूँ हिट कलापर कौन पाइबे ना फेरक्स ऑक्साइड पाइबे देन हम फेरिक ऑक्साइड देन आपंकर सल्फर ऑक्साइड देन आप पाइबे सल्फर ट्राइऑक्साइड है। तो मन रखिए फेरिक ऑक्साइड या कौन कहते ना फेरिक ऑक्साइड पाइबे। ओके बुझीगला। तो करेक्ट आंसर कौन फेरिक ऑक्साइड कौन दे देखो ऑप्शन ए फेरिक ऑक्साइड करेक्ट आंसर हम फेरस ऑक्साइड हम नहीं ऑप्शन सी कन्फ्यूज हे फेरिक ऑक्साइड हम। चलते 10 नंबर कौन कही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कह प्रथम कही रखे तापर आप एग्जांपल थ्रो रे आप बुझे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन हम ना डिस्प्लेसमेंट मन रखिए डिवोर्स आप जानते हैं डिवोर्स हुए माने कौन
डिवोर्स आप जानिथिबे जो मनकर बाहागर होइछन कपल तो तांको विच्छेद करिबा तांको अलगा करिया कोन कहै ना डिवोर्स। तो सेही बेले आपण मन रखि परिबे जदि गुटिए बड़ कंपाउंडर होइछि तो सी जतले रिएक्शन करी भांगी जाई दुईटा छोट छोट प्रोडक्ट दउछि ताले ताको कोन कहबा ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बा ताको कोन परिबे ना डिवोर्स रिएक्शन भी। तो मन रखि परिबे हला डिस्प्लेसमेंट एबे जदि आपण क्वेश्चन आसे तो आपण डायरेक्ट रिलेट कर दे डिवोर्स हो माने सेने अलग अलग हे जिवि हला। तो चलंतु 10 नंबर आपण को कोन हबो ना हमरो क्वेश्चन देछि जे हमरो कोन होइछि ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रो हमरो एग्जांपल टा कोडा देखो एडी कन्वर्सन ऑफ लाइमस्टोन इनटू क्विकलाइम कन्वर्सन ऑफ लाइमस्टोन इनटू क्विकलाइम एथिरे कोन आपण कहिथिली ना जो कन्वर्सन हेतिला जो क्विकलाइम टा सी आपण कोन थिला ना गुटिए कार रिएक्शन थिला ना से गोटे कॉम्बिनेशन रिएक्शन रो एग्जांपल थिला हो कि नहीं बुझ पाले। तो लाइमस्टोन टा जतेले कोन होची ना लाइमस्टोन टा हमरो कोन होची ना क्विकलाइम रे तयारी होची ओके। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहिथिली मन अछि CaO प्लस H2O हला CaO प्लस H2O जे कि CaOH होल 2 ओके CaOH होल 2 प्लस कोन होची ना CaOH होल 2 ही क्रिएट करूची हला। तो याको कोन कहंती ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन जोडुची जो ता कहंती कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तापर डीकंपोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सनलाइट डीकंपोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो डीकंपोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड जदी कहबो एटा आपनकर कोन होबो ये भी आपनकर होबो कॉम्बिनेशन डीकंपोजिशन रिएक्शन हला कोन होबो ना डीकंपोजिशन रिएक्शन ओके। तापर देन कोन होई छै ना जो कन्वर्सेशन ऑफ लीड नाइट्रेट इनटू लीड ऑक्साइड ये कन्वर्सेशन जो लीड नाइट्रेट रही छै तो सी जतले आपनकर होबो कन्वर्सेशन टा लीड नाइट्रेट टा सी एग्जांपल कहार होबो ना सी आपनकर होबो गुटिए हमरो लीड नाइट्रेट टा जदी कहबा तो लीड नाइट्रेट टा कोन हो सी हमरो डीकंपोजिशन हला डीकंपोजिशन कहार ना डीकंपोजिशन लो गुटे एग्जांपल ओके। तो ये भी मन रखिबे मोस्ट इंपोर्टेंट कथा। तो ताप देखंतु आंसर कोन होबो ना रिएक्शन ऑफ आयरन नेल हला रिएक्शन ऑफ आयरन नेल विथ कॉपर सल्फेट। तो एटा आपनकर होबो करेक्ट आंसर जोडा कि आपनकर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन केमिति हला देखंतु हमर इक्वेशन टा इंपोर्टेंट। तो Fe मन रखिबे फेरस हमर जे फेरस रहिला सी CuSO4 संगे रिएक्ट करिवो जाय कॉपर सल्फेट कहबे तो सी कोन हमर करिवो ना FeSO4 प्लस Cu हला FeSO4 प्लस Cu सी कोन कला एटी देखंतु एटी थिला कोन CuSO4 तो Fe कोन कला ना Fe कोन कला ना यांकू या भीतर Cu को रिप्लेस करे दे कि सी हमर कोन कला SO4 संगे जोडी हला तो एमन कर डिवोर्स हेला हला। तो सेही हिसाब रे मन रखिबे तो जो रिजल्ट आउट कोन कहते ना आयरन सल्फेट हला आयरन सल्फेट ओके। चलंतु कॉपर सल्फेट को अलगा करी से आयरन सल्फेट रे परिणत करे देला बुझि पाले। तो ये भी आपण मन रखिबे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटी देखंतु कोन कहिजी दे हमर जो कन्वर्सन लीड नाइट्रेट इनटू लीड ऑक्साइड। तो ये आपनकर जदी इक्वेशन कहबे तो इक्वेशन टा कोन होबो ना लीड नाइट्रेट 2PbNO3 2PbNO3 रु हमर रिएक्शन कोन होबो ना 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 ओके। तो ये हमर जो एग्जांपल टा भी मन रखिबे। तापर आपन को डीकंपोजिशन सिल्वर क्लोराइड। तो डीकंपोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड रो जदी हमर इक्वेशन मन रखिबे चलिबे ताले तार कोन होबो AgCl हला सिल्वर क्लोराइड AgCl ये भी अपन इंपोर्टेंट रिएक्शन टा एठी लिखि दोची AgCl रिएक्शन कोन देबो ना 2Ag प्लस Cl2 एठी देखन तार डीकंपोजिशन होची AgCl टा भांगी कि दुईटा रे परिणत होची। तो ये भी अपन मन रखि परिबे हला। चलंतु परवर्ती क्वेश्चन देखिबा 11 नंबर कोन कहै ना 2H2 प्लस O2 2H2O। तो ये जे एबव रिएक्शन टा पर कहार एग्जांपल ना सी हला आपण कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखंतु एडी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जुडी हम कोन करछ ना जल को परिवर्तन होचंदी। तो से दुई जण जुडी थयरु ताकू कोन कहबे ना आपण कॉम्बिनेशन रिएक्शन हला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलंतु परवर्ती क्वेश्चन देखिबा 12 नंबर कोन कहछ निम्नलिखित मध्ये केउ उपाय हमर जो डीकंपोजिशन रिएक्शन टा गठित हेताय। तो मु कहितले डीकंपोजिशन डी फॉर आपनकर डिवोर्स भी होबो डिवोर्स होबो। तो करेंट से कोन ना एबिटा A प्लस B को विखंडित होबो हला एबिटा A प्लस B को विखंडित होबो। तो ताकू कोन कहबा ना डीकंपोजिशन रिएक्शन ओके। करेंट से कोन ना ऑप्शन सी। चलंतु परवर्ती क्वेश्चन देखिबा ये आपन कोन होबो ये देखंतु ये आपन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये हला आपन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये हला मन को ना डबल
डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट कर देखो ये ए बी सांगे जोड़ी थिला तो ए एठी आपनकर डी सहित जोड़ी अछि बी सी सहित जोड़ी अछि हला तो ये दी थर डिस्प्लेसमेंट होइछि तो एटा डबल डिस्प्लेसमेंट ये हला हमर कॉम्बिनेशन जोड़ी थिवार को कहे कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये रहिला हमर डिकम्पोजिशन ये रहिला कोन हमर ना हमर डिस्प्लेसमेंट हला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो ये ए बी को अलग करी ए सी संगे जोड़ी अछि और बी तार अलग हेला हला तो मन रखिए ये सब जो रहिला एग्जांपल तो यांकर एग्जांपल भी इंपोर्टेंट देखो ये डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रो जो एग्जांपल तो मु नेक्स्ट वीडियो रे आपन को कंप्लीट कर देबे हला चलंतु 13 नंबर कोन कहि देखंतु बढ़िया क्वेश्चन टा कोन होइछि ना बायो रो क्वेश्चन टा जे कहि जे निम्नलिखित मध्यरु किए प्रथमे माइक्रोस्कोप तळे एक कर्क कोष को निरीक्षण करथिले एवं 1665 मसिया रे सेल रो शब्द को सृष्टि करा पय जणाशुना थिले प्रथमे सेल किए बाहर करथिले ना रॉबर्ट ह्यूग बट सी कौन थिला ना डेड सेल थिला ना एटा गोटे कौन थिला ना डेड सेल ओके तो क्वेश्चन आसे जदी लाइव सेल किए प्रथम बाहर करथिले लाइव सेल तो एटा थिला हमर डेड सेल तो फर्स्ट लाइव सेल किए बाहर करथिले ना लीवेनहोक हला ये लीवेनहोक ओके तो लीवेनहोक प्रथमे लाइव सेल बाहर करथिले डेड सेल बाहर करथिले जो कर्करू से थिले आपनकर रॉबर्ट ह्यूग आउडे मन रखिबे जो रॉडॉफ भार्ची अछंती से कोन कहिथिले से गोटे आम थियोरी देथिले जे प्रत्येक सेल गोटे प्री एक्जिस्टिंग सेल रो आसी जी हला प्री एक्जिस्टिंग कहबार अर्थ कोन ना जो प्रत्येक सेल तार मदर गोटे सेल रही तो से डिविजन होगी सी आमर सेल रे परिणत होइछला तो ये भी मन रखिए तो मु जो नेक्स्ट वीडियो रे आपनकर सेल डिविजन विषय भी वीडियो नहीं आसीबी एवं क्वेश्चन भी ता विषय करिवे ओके चलंत परवर्ती क्वेश्चन देखिबा 14 नंबर कोन कहिछ ना निम्नलिखित विकल्प मध्यरु केउटी एक जैविक प्रक्रिया जहाँ मुख्यतः उपयोगी मिथेन गैस उप उत्पाद भाव में गैस संग्रहित उत्पादन करे देखो जिते बायोलॉजिकल प्रोसेस हुए कौन ना जिते आमर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते बैक्टीरिया कहतु भाइरस कहतु से जिते कौन कहते ना डिकम्पोज करती क्या ना जिते से आमर कौन बायो प्रोडक्ट ग्रहण करती तो जिते आमर से आमर एनारोबिक डाइजेशन करती एनारोबिक डाइजेशन कहबार अर्थ एनारोबिक डाइजेशन कौन हुए ना ऑक्सीजन ये कौन ऑक्सीजन एब्सेंट थाए है ऑक्सीजन एब्सेंट थाए जे कि ऑक्सीजन एब्सेंट जिते से कौन करेंगे ना ब्रेकडाउन करेंगे ब्रेकडाउन क्या करेंगे बा खाइबे कौन ना ऑर्गेनिक मैटर को जिते खाइबे तो सी कौन करेंगे ना बायोगैस प्रोड्यूस करेंगे बायोगैस को प्रोड्यूस करेंगे जे आम कौन थाए ना प्रथम तो गोटे मिथेन अधिक थाए और CO2 भी थाए मिथेन फर्मुला कौन ना CH4 है CH4 मिथेन फर्मुला ओके मन रखिए ये भी इम्पोर्टेंट चलते आज शेष क्वेश्चन कौन कही देखिए निम्नलिखित मध्यरु किए विकल्प साधारणतः एक मनी प्लांट को बढ़िया सहित एक समर्थन में चिपिबार साहाय्य करे तो अपन घर समस्ते केबे ना केबे देखी कि मनी प्लांट जो घर आमर माड़ी चलता है तो तार रूट को कौन कह जाए देखो ये क्वेश्चन कौन है ना प्लांट मॉर्फोलॉजी आसी प्लांट रो विभिन्न अंग को देखा तो ये भाया क्वेश्चन भी आपंकर कौन होना सिलेबस सो सिलेबस से आसी ओके तो से जो रोड को कौन कह जाए ना क्रास्पिंग रोड है तो जे जो कांथ को भल भाव धरी रखे स्टिकिंग कर धरी रखे ताको कौन कह जाए ना टर्म में कौन कह जाए ना क्रास्पिंग रोड ओके मन रखिए ऑप्शन ए करेक्ट हम तो आशा करुँची वीडियोटा आपको भल लगे और इनफॉर्मेटिव लगे तो जदि भल लगे सांग मैंने ताले लाइक एंड शेयर करेंगे ओके जदि आपको कौन क्वेश्चन बुझा आसु न आसूँ तो आप कमेंट करेंगे ताले मु नेक्स्ट वीडियो रे आपनकर कमेंट देखि ताको आंसर करें नेक्स्ट वीडियो रे से क्वेश्चन टाको मु एडिट करने चेष्टा करी है स्पेशली आपको फिजिक्स जो क्वेश्चन थिला 6 ରୁ 7 क्वेश्चन प्रत्येक प्रॉब्लम मोस्ट इंपोर्टेंट ओके तो ताको खाता रे नोट करंतु एवं ताको रखि थांतु नोट करी जेतले एग्जाम आसीबो तो ताको वंस आपण चेकआउट करी बा देखि कि चली जिवे देखिबे डायरेक्ट एग्जाम रे सेही क्वेश्चन ही देखा पई पाइबे हला तो चलंतु नेक्स्ट वीडियो रे पुनी सांग ने देखाबो टिल देन थैंक यू।